वेलकम टू द ब्लू यूथ पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे पर्सनल ब्रांडिंग थ्रू लिंक्डइन। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है बुर्ज जमेर, जो कि एक आईटी एक्सपर्ट भी है और ख़ुद भी इस पे काफ़ी काम कर चुके हैं। ये आज हमारे नौजवानों को बताएंगे कि लिंक्डइन को आपने कैसे यूज़ करना है और उसको अपने कैरियर पर्पसेस के लिए और पर्सनल ब्रांडिंग के लिए किस तरीके से स्ट्रेटेजिक वे में आपने यूज़ करना है। बुर्ज, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन Thank you करने so का। much for inviting me for this special podcast. यू आर वेलकम बुर्स जमेर। अच्छा, स्ट्रेट क्वेश्चन है। आप लिंक्डइन, बहुत से एक नया प्लेटफॉर्म आया था, लोगों ने ज्वाइन किया, उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन पर्पस बहुत से नौजवानों को अभी भी नहीं पता। इसके बारे में बताइए प्लीज़। बेसिकली लिंक्डइन जब स्टार्ट में आया तो बेसिकली लिंक्डइन है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म. सो लिंक्डइन फॉर जॉब क्रिएटर, जॉब सीकर्स एंड जॉब जो सीकर्स हैं उसके लिए भी यूटिलाइज करते हैं, जॉब क्रिएटर के लिए भी है, फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी है. एंड द फोर्थ थिंग इज़ पर्सनल ब्रांडिंग. लिंक्डइन को, उस पे जो आप अकाउंट बनाते हैं, मैं चाह रहा हूँ ना कि हम थोड़ा सिंपल स्टेप से जाए ताकि हमारे यूथ उसको समझ ले और या हमें फॉलो करते अपने अकाउंट्स बनाए भी और उसी तरह से डिज़ाइन भी करें। या किस तरह से हम अकाउंट बना सकते हैं, फिर उस पर अपनी डीपीज कैसे लगा सकते हैं, जो प्रोफाइल पिक्चर्स होते हैं, और फिर उसकी अबाउट अस में जो हम कंटेंट डालते हैं या हमने कहाँ कहाँ पे काम काम किया है, वो सारी चीज़ें कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने रजिस्टर करना है लिंक्डइन के ऊपर. आपने जब लिंक्डइन पर जाना है, रजिस्टर करें अपने आप को. रजिस्टर करने के बाद वहाँ पे आपने ईमेल और पासवर्ड के थ्रू जस्ट सिंपल लॉगिन करना है. और देन जो है फिर आपने प्रोफाइल को जो है क्रिएट करना स्टार्ट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप स्टार्ट करेंगे तो आती है प्रोफाइल. तो हमेशा प्रोफाइल पिक्चर जो होनी है एक स्माइलिंग फेस के साथ, ठीक है, और एक एक अच्छी जो फेस है और एक अच्छी लाइन लेंथ के साथ जो है आपकी पिक्चर होनी चाहिए ताकि अट्रैक्टिव हो. ठीक है. एंड द सेकंड थिंग इज़, आपके पास जब आप आती हैं वो आते हैं हैशटैग्स. जो हैशटैग्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. अच्छा। अब हैशटैग्स जो है आपने कौन से लगाने हैं? एक तो आपने अपनी रिलेटेड टू फील्ड लगाने हैं. हम्म। एंड द सेकंड थिंग इज़, आप जो वर्क कर रही हैं या किसी कम्युनिटी सोसाइटी के साथ अटैच्ड हैं, वॉलंटियर वर्क करें, तो वो आप ऐड करें. या फिर आप कहीं पोजीशन है अच्छा है तो वो आप ऐड करें. ठीक है, ताकि कोई भी पर्सन आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी प्रोफाइल पिक्चर एंड द सेकंड थिंग इज़ आपके हैशटैग्स उसको देख के वो अट्रैक्ट करे आपकी प्रोफाइल को. अच्छा। अब थर्ड थिंग आती है हमारे पास अबाउट अस सेक्शन. अब अबाउट अस सेक्शन आपने हमेशा एक शॉर्ट रखना है. उसके अंदर मेंशन करें आपने पास्ट थोड़ा सा, देन प्रेजेंट, एंड द थर्ड थिंग इज़ अपना फ्यूचर, आपके जो गोल्स हैं उनको मेंशन करते हैं. बुर्स, हमें तो सिंपल ये समझ आती है कि अबाउट अस में अपने अपनी डिग्री के बारे में लिखना है, आप कौन है, क्या करना चाहते हैं, यही चीज़ें हैं, या कोई स्पेसिफिक कोई यूनिक चीज़ें हैं जो आप इसके अंदर समझें। स्पेसिफिक चीज़ें हैं. जी। स्पेसिफिक चीज़ें ये हैं कि अगर आप फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप वेट कर रहे हैं तो आपने मेंशन करें आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आपने कहाँ पे वर्क किया है, आपने क्या जो है टारगेट्स जो हैं वो अचीव किए हैं डिफरेंट कम्युनिटीज सोसाइटी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रह के. तो उनको मेंशन करें ताकि जो वो रिक्रूटर है या फिर जिसको फ्रीलांस जो है वो चाहिए आपकी सर्विसेज, सो वो आए तो विजिट करे तो वो देख के आपके साथ कनेक्ट कर सके और आपसे कम्युनिकेट कर सके. अच्छा। और नेक्स्ट, उसमें फॉर एग्जांपल कभी कभी आपने अकाउंट्स देखे होंगे जिसमें लोग एक दो जगह पे काम किया है, या किसी ने किसी जगह पे उनको मौका ही नहीं मिला काम करने का, या किसी ने 10 15 20 जगहों पे काम किया होता है। अकाउंट को किस तरह से मैनेज करें, मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें पुट करें, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन मेंशन करें, कहाँ पे आपने इंटर्नशिप्स किए हैं, कोई जॉब किया है, कोई इस तरह की, वो किस तरह से, कितने होने चाहिए, पूरा का पूरा एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए ज़िंदगी में, जहाँ भी गए हैं वो डाल ले वहाँ पे, उसका कोई फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, या क्या कहते हैं आप उस एक्सपीरियंसेस के लिए ऑप्शन के ऊपर अब आते हैं जो कि अभी अबाउट अ सेक्शन के बाद एक्सपीरियंसेस का ऑप्शन ही है. सो एक्सपीरियंसेस अपने आप अकॉर्डिंग टू द फील्ड या फिर जो आप जॉब सीकर्स जो आप चाह रहे हैं कि मैं इस जॉब के अंदर जाऊँ, रिलेटेड टू फील्ड आप जो है वो ऐड करें ताकि रिक्रूटर जब विज़िट करे या फिर आप रिक्रूटर की तरफ जाएं तो वो आपकी प्रोफाइल को व्यू करे तो वो आपको देख सके कि आपकी जो प्रोफाइल है अकॉर्डिंग टू द जो स्ट्रक्चर है वो होनी चाहिए. ठीक है. तो एक्सपीरियंसेस को लिमिटेड रखें. बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस भी जो है वो आपको ऐड नहीं करने चाहिए. तो जिस अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली एक तो ऐड करें ताकि आपको एज ए जॉब सीकर भी फ़ायदा हो. अगर आप फ्रीलांस सर्विसेज दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली भी आपको फ़ायदा हो ताकि आप जो है वो स्टेबल हो सकें
और इंडिपेंडेंट हो सके इन टर्म ऑफ इकोनॉमी, और इंडिविजुअल जो आपकी इकोनॉमी है या फिर आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा स्टेबल हो सके। सो इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप टू द पॉइंट और प्रिसाइज और लिमिटेड जो है एक्सपीरियंसेस को ऐड करें। अच्छा, रेफरेंसेस हो गई या सर्टिफिकेट्स हो गए, और इसी के साथ मेरा सवाल यही होगा कि जो कनेक्शंस हम लोग बनाते हैं, बहुत से लोग तो नहीं बनाते लेकिन बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि बनाते हैं, फिर बहुत से लोग ना जनरली सबको ऐड कर लेते हैं, तो इसका क्या तरीक़ाकार होना चाहिए? अच्छा, जो सर्टिफिकेशन है वो भी अगेन वही चीज़ कि हम सर्टिफिकेशन जो है, जो अगर लेट्स सपोज आप डिजिटल मार्केटर हैं तो अपनी डिजिटल मार्केटिंग की जो आपकी सर्टिफिकेशन है उनको ऐड करें। इसके बाद फिर आपने कुछ वर्क किया है, पोर्टफोलियो ऐड किया है, उसकी बिहाफ के ऊपर आपको एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट या इंटर्नशिप सर्टिफिकेट दिया गया है, आप उसको ऐड करें। अगर उसके साथ अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर भी हैं साथ, सो इट्स योर प्लस पॉइंट। ठीक है, हम्म। यू ऑल्सो ऐड योर ग्राफिक डिजाइनिंग सर्टिफिकेट, एंड देन इफ़ यू आर अ गुड कंटेंट क्रिएटर सो ऑल्सो ऐड कंटेंट राइटिंग सर्टिफिकेट। सो यू लुक लाइक ग्रेट, लाइक सर्टिफिकेशन जो आपका सेक्शन है वो फुलफिल हो जाएगा। और अच्छा। जिसे आपको एक इन टर्म ऑफ रिक्रूटर्स जो आएंगे आपके प्रोफाइल को विजिट करेंगे जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, और लिंक्डइन प्रोफाइल को शेयर करेंगे, सो वो आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि आज के जो एक मॉडर्न एरा है, जो लिंक्डइन है वो आपका एक रेज्यूमे है। ये बड़ा ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो कि हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे यूथ को पता नहीं है। और सो आपने जो अपनी अभी तक एनालिसिस की होगी पाकिस्तानी यूथ की, जैसे आपने कहा लिंक्डइन आपका रिज्यूमे है, तो पाकिस्तानी नौजवानों में से कितने लोग आप समझते हैं जिन्होंने अच्छे रिज्यूमे बनाए हैं, मीन अच्छे लिंक्डइन अकाउंट्स बनाए हैं, और मज़ीद आपकी नज़र से गुजर रहे होंगे ना, तो मज़ीद उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है अभी और उनको करना चाहिए? असल में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, अगर हम अपनी बात करें, सीए के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, एसीसीए के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, पॉलिटिकल साइंस है हमारे पास, और डिफरेंट फील्ड्स हैं। सो स्टूडेंट्स को नहीं पता है, इवन जो टेक सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको भी नहीं पता है कि हमने एक इफ़ेक्टिव और एक यूनिक जो प्रोफाइल है, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द जो एक क्राइटेरिया है उसके हम्म। अकॉर्डिंग हमने कैसे क्रिएट करनी है, अच्छा। ये स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है। सो बेसिक जो ज़रूरत है वहाँ पे हम लाइक उसको हम ट्रीट कर रहे हैं, मोस्टली लोग मैंने ये देखा है वो फेसबुक की तरह उसको ट्रीट कर रहे हैं, या रील्स वाली ऑप्शन हाँ आनी बिल्कुल, चाहिए, वही एप्लीकेशंस उस पर या अप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल। अब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम्म। अगर हम बात करें लिंक्डइन, लिंक्डइन इज़ आल्सो अ बी टू बी प्लेटफॉर्म। अच्छा। या ठीक है, आप डायरेक्ट कम्युनिकेट करती हैं सीईओज़ के साथ, आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन करती हैं डिफरेंट फील्ड्स के एक्सपर्ट्स के साथ, आप हम्म। डायरेक्ट कम्युनिकेट करती हैं स्टूडेंट्स के साथ और डिफरेंट सोसाइटीज़ एंड कम्युनिटीज़ के साथ, अच्छा। जिससे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो क्रिएट भी होती हैं, हम्म। आपकी स्किल्स भी इम्प्रूव होती हैं, आप भी इन्हेंस करती हैं। सो यहाँ पे मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप जो एक्सपर्ट्स हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, उनकी प्रोफाइल को विज़िट करें। अच्छा। जो रिक्रूटर्स हैं उनकी प्रोफाइल को विज़िट करें। हिशाम सर्विस आल्सो जो फ्रीलांसिंग का एक बिग नेम है पाकिस्तान के अंदर, और उनकी बहुत खिदमात हैं। इरफान खान है हमारे पास जो ईआई के अंदर जो है बहुत ज़्यादा नाम है, और जेवन सोल्यूशन में भी होते हैं। और माई साहब बुर्समेर, आप उसको भी विज़िट कर सकते हैं। सो आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमने प्रोफाइल को क्रिएट करना है। सो अच्छा। आपकी उससे फिर जो है एक हेल्प आउट हो जाएगी, अच्छा। आप उससे देख के फिर एक बेटर प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आपका एक मॉडर्न जो रेज्यूमे है, ठीक है, और आपकी लाइफ के अंदर, आपकी फील्ड के अंदर जो है कि इम्पैक्टफुल जो है वो एक साबित होगा। बहुत शुक्रिया पुरसमैर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करने का, बड़ी मुफीद बातें की आपने। आपसे इजाज़त भी चाहूँगा, और नाजरीन, हमारे साथ बुरसमैर मौजूद थे जिन्होंने आज के ज़माने में जहाँ पे एक होपलेसनेस है, पाकिस्तान की 2/3 यानी कि 64% पॉपुलेशन नौजवान हैं, उनको कहीं पे कोई उम्मीद, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो आज इन्होंने बात की पर्सनल ब्रांडिंग थ्रू लिंक्डइन। आपके पास एक प्लेटफॉर्म मौजूद हैं आपके फ़ोन के अंदर, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और उसी से आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग, जिसमें आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आप ख़ुद उसको कर सकते हैं, और अपनी एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ को पेच कर सकते हैं, ताकि जितने भी कंपनीज़ हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज़ है, जितने भी इदारे हैं, वो आपको हायर कर सके और आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सके। आज के एपिसोड से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।